अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया। लाहौर से एक बड़ी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि लाहौर के अंदर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, लोग बाहर आए। इतने में एक और ब्लास्ट हो गया और फिर एक और। 30 से 35 मिनट में लाहौर के अंदर ढेर सारे ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिए। दिस इज द डैमेज और ये एरिया है। एक के पता चल रहा है और जो जियो न्यूज में इसके हवाले से मेरे पास है वो भी ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। जब सियालकोट पर ये मिसाइल गिरे थे, जब मुरीदके में ये मिसाइल गिरे थे, तो फिर भारत के हम क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली के करीब, हम क्यों नहीं सुन रहे मुंबई के करीब। तो जितना नुकसान उठा लिए, जितने टैक्स पेयर का पैसा जाया करने से कर लिए, आपने जो अपनी खिफत मिटानी थी मिटा ली, करना था कर ली है, बेइज्जती करवानी थी करवा ली है। आप मेरे ख्याल में चुप करके बिल में जाके बैठ जाएं। फिर अगर आज 20 लोग शहीद हुए, पता लगेगा साल बाद आपके 20,000 भी मारेंगे वो इंडियंस। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती कोई मजाक है, बहावलपुर कोई मजाक है, सियालकोट कोई आपके लिए मजाक है। आई थिंक ये अब बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट पे आ गया है और पाकिस्तान की मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए कि ठीक है दोनों चीजें स्केल डाउन करते हैं। हाँ। उसकी बेसिक शर्त ये है कि ये जो पानी वाला इशू है इसको पहले आप दोबारा ट्रैक पे लाएं, इसके बाद फिर बंदूकें भी वापस और गोलियां भी वापस, वरना तब तक आई डोंट थिंक अगर ये ना हुआ। आपने किस लिए इस तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसका जवाब शायद आने वाली नस्लों को भी आप ना दे सकें। नमस्कार दोस्तों, कल आधी रात फिर पाकिस्तान में दिवाली मनाई गई, लेकिन इस बार लाहौर में। कल पाकिस्तान के सियालकोट से लेकर लाहौर में कई घंटों तक सायरन बजती रही और पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि कहीं भारत आज फिर कोई अटैक ना कर दे। LOC में इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है। पाकिस्तान फिर निहत्थे सिविलियंस पर हमला कर रहा है। कल ऑलरेडी पाकिस्तान ने पूंछ में हमारे 10 से ज्यादा सिविलियंस को मार दिया और 14 से ज्यादा घायल हैं। इस चीज को लेकर भारत ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि अगर LOC में पाकिस्तान फायरिंग नहीं रोकता तो भारत फिर पाकिस्तान में मिसाइल अटैक करेगा। वैसे ही कल रात लाहौर में बैक टू बैक 3 ब्लास्ट हुए। एज ऑफ नाउ ये तो कंफर्म नहीं है कि ये किसने किया, लेकिन कल पूरा रात पाकिस्तान नहीं सोया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाहौर से एक बड़ी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि लाहौर के अंदर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, लोग बाहर आए, बाहर आके देखने लगे अचानक क्या हुआ, कहीं भारत का अटैक तो नहीं हो गया। फिर चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई देने लगा, लोग घबराने लगे, पुलिस बाहर आई, पुलिस लोगों को समझाने लगी कि अरे भारत का अटैक नहीं है, बेसिकली कोई ड्रोन जा रहा होगा जिसको हमारी आर्मी ने फोड़ दिया। इस तरीके के झूठे बहाने उन्होंने देना शुरू किए। इतने में एक और ब्लास्ट हो गया और फिर एक और। 30 से 35 मिनट में लाहौर के अंदर ढेर सारे ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिए, ठीक उस समय पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और अगर आप अपने आप को पाकिस्तान के लाहौर के अंदर आप खड़ा हुआ पाओ और अचानक से एक ब्लास्ट होता है, वॉर के सायरन बजने लगते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा कि इंडिया की स्ट्राइक हो चुकी है। तो जैसे ही यहाँ पर अटैक हुआ, जैसे ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, लोग जो है वो बाहर आए, लोगों को लगने लगा कि इंडिया की स्ट्राइक हो गई है, लोग जो है वो डर गए, लोग इधर से उधर भागने लगे। दूसरी तरफ इमरजेंसी सायरन जो है वो लाहौर के अंदर बजने लगे हैं। बट एग्जैक्टली अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि बेसिकली ये जो 3 ब्लास्ट हुए हैं ये पाकिस्तान के अंदर कराए किसने हैं और कैसे हुए हैं। बट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अटैक भी करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर मैं कहूँगा बेसिकली वो आतंकवादी अटैक नहीं, बेसिकली वो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जब से भारत के साथ में डिस्प्यूट चल रहे हैं तब से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और लगातार पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में शक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा जाता है। पर अगर ये अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा कराया गया है तो फिर ये पाकिस्तान की और भी बड़ी हार है, क्योंकि देखो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कोई एक प्रॉपर आर्मी नहीं है,
उनके पास में फोर्सेस भी इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई सेपरेट वो स्टेट भी अभी तक नहीं बने हैं। बट उसके बावजूद भी आप देखो, बलूचिस्तान से निकल के लाहौर इतना दूर आपको दिखाई देगा, दूसरा कोना है, वहां पर जाके अगर ये अटैक कर देते हैं तो फिर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी हार होगी। जो अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट कर दिया गया, सायरन बजते रहे। और इसके अंदर जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाहौर और सियालकोट के फ़ज़ाई रूट्स को जो है वो बंद कर दिया गया परवाज़ों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर और सियालकोट के ऊपर जितने भी ये रूट्स हैं उसमें कोई फ़्लाइट अब नहीं आ जा सकेगी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त हालात हैं उसके पेश नज़र दोपहर 12 बजे तक ये फ़ज़ाई रूट्स, ये एयर रूट्स बंद रहेंगे। और इसमें यह है कि जो लाहौर फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 एयर रूट्स हैं, कमर्शियल जो फ़्लाइट्स जाती हैं जिनके लिए, वो बंद किए गए हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ़्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ भी दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। उन्होंने क्या कहा एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हाँ, आतिशबाजी होने के चांसेस हैं, आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस है। तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। आपने किस लिए इस तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसका जवाब शायद आने वाली नस्लों को भी आप ना दे सकें। इसके लिए इसके आगे वो कह रहे हैं कि जो कहते थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है रिवायती जंग से, भारत से हम पीछे हैं, कल उनके होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान रिवायती जंग में भारत से आ गया और एक एटमी ताकत है। अपने इस बयान को साबित कीजिए, ये जो खुसूसी रियायत आपने दी है उसको वापस लीजिए। इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था, और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, इसमें किसी को कोई बिल्कुल भी शक शुबा नहीं है। पाकिस्तानी इस पर फख्र करते हैं कि दुनिया की पहली इस्लामी रियासत है जिसके पास एटम बम है, और ये अपने दिफा के लिए है। लेकिन जब कल ये मिसाइल दागे गए, जब बहावलपुर पे ये मिसाइल लग रहे थे, जब सियालकोट पर ये मिसाइल गिरे थे, जब मुरीदके में ये मिसाइल गिरे थे, तो फिर भारत के हम क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली के करीब, हम क्यों नहीं सुन रहे मुंबई के करीब, हम क्यों नहीं सुन पा रहे कि पटना या पूना के करीब ये मिसाइल पाकिस्तानी गिरे। उधर भी मकबूजा कश्मीर में भी और आज़ाद कश्मीर में भी, दोनों साइडों पे कश्मीरी जो हैं पाकिस्तान और भारत दोनों की जानब से जो मुकाबला हुआ है उसमें निशाना बने हैं। भारत के शहरियों को ये निशाना क्यों नहीं बनाया गया? सारे पाकिस्तानी इस वक्त ये सवाल पूछ रहे हैं, और ये डिमांड गलत नहीं है। डिमांड सुन लीजिए जो साहबजादा हामिद रजा साहब ने किया कि इंडिया ने पाकिस्तान के सेटल्ड इलाकों में हमला किया। जब तक पाकिस्तान इंडिया के सेटल्ड इलाकों में हमला नहीं करता, जवाब नहीं।